सबों को जय यीशु। अंकल मैथ्यू अमेरिका से। आज बहुत दिन के बाद मेरा मन में ये था, बहुत आग्रह था कि हमें हिंदी में कुछ न कुछ करें। तो कलकत्ता से अरुण बहुत बार हमको याद दिलाते दिलाते थक गया बचा, तो मैं बोला कि चलो इसी हफ्ता मैं कुछ न कुछ छोटी सी एक प्रोग्राम, एक मैसेज भेजूंगा, एक छोटी सी गाना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलकत्ता में और सब जगह पर जो है, झारखंड में सब जगह पर जो है, जो हिंदी में मेरा रिट्रीट अटेंड किया, और एक बार भी प्रभु यीशु का नाम में सबको प्रभु का आशीर्वाद। हालेलुया। चलिए एक छोटी सी गाना गाते हुए हम लोग प्रभु को स्तुति करते हुए हम लोग आरंभ करेगा। हालेलुया। पहला गाना जो है आप लोग शायद सबको मालूम है, यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आज़मां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आज़मां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जय हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का विषय परमेश्वर किससे प्रसन्न है, विथ whom is God pleased। परमेश्वर किससे
खुशी है। कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर को पसंद करता है? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 और पद संख्या 29 ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु का बात है, जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है, उसने मुझको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उससे अच्छा लगता है। प्रभु यीशु ने हम लोग को सब यही बतलाता कि वो, देखिए, वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। इस संसार सब कुछ जो बनाने वाला परमेश्वर, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का साथ जो इस दुनिया को सब कुछ बनाने वाला है प्रभु यीशु। लेकिन इस संसार में जब आया, ये हम लोग को सिखाता है कि प्रभु यीशु कभी भी अकेला नहीं, हर समय पिता परमेश्वर साथ में था। कारण क्या? कारण यही बोलता प्रभु यीशु बोलता कि मैं सदा वही करता हूं जो उससे अच्छा लगता है। जो मेरा परमेश्वर, मेरा पिता को जो पसंद करता वो ही मैं करता। इसलिए मेरा विश्वास है कि पूरा हर समय मेरा साथ है मेरा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय हम लोग मालूम है सारा दुनिया में इतना प्रॉब्लम्स बढ़ता है, इतना प्रॉब्लम्स चलता है, बीमारी, अशांति, सब कुछ, झगड़ा, लड़ाई, ये तो और भी बढ़ेगा। तो हम लोग को पता है कि बिना पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर का प्रेजेंस जब तक नहीं है, हम लोग अकेला होने से कभी हम लोग लड़ नहीं सकता। शैतान का, हम लोग का जो दुश्मन है, उसका साथ ये लड़ाई में हम लोग हार जाएगा। हम लोग मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में प्रभु यीशु बोलता है कि विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। मुझको छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। तो प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिता परमेश्वर को हर समय उनको जो पसंद है वो ही करना। और क्या, उसको बहुत चीज़ है पसंद, लेकिन आज हम लोग एक विषय का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विश्वास, फेथ। जो व्यक्ति उसके ऊपर में भरोसा है, करता है, विश्वास है, 100% विश्वास जो करता है, उसको परमेश्वर बहुत पसंद करता है। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 का पहले भाग में ऐसा लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। बोलता है कि, इंग्लिश में बोलता है कि विदाउट फेथ नो वन कैन प्लीज गॉड। बिना विश्वास से किसी को भी पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस विषय में, विश्वास का विषय में एक एग्जाम्पल हम लोग सुसमाचार से, मार्कोस का सुसमाचार से हम लोग एक छोटी सी एग्जाम्पल हम लोग वचन पढ़ के हम लोग उसका बारे में जरा हम लोग चिंता करेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 से 40 तक जरा पढ़े। यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? यीशु उठे और उन्होंने वायु को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। पद संख्या 40 में से लिखा है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? अभी हम लोग पढ़ा पद संख्या 40 में, मरकुस का अध्याय 4 पद संख्या 40 में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो?
लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक ओरिजिनल इसका ट्रांसलेशन ग्रीक भाषा में ऐसा लिखा है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्यों डरपोक हो। डरपोक इंग्लिश में लिखा है, ग्रीक में लिखा है, वाई आर यू कावर्डली। डरपोक, गुस्सा हुआ उसको, प्रभु यीशु को गुस्सा हुआ, डरपोक। अब ये जो है और ये जो लिखा है ग्रीक में, वो सेम वर्ड जो है और एक जगह पर आता बाइबल में, लास्ट पुस्तक जो है रेवलेशंस का पुस्तक में इसे लिखा है डरपोक। वो सुनकर मेरा एकदम घबरा गया, क्योंकि ये डरपोक वाले कभी भी स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता है, नरक में जाता है। डरपोक, जो डरपोक है इसका मतलब यही है कि प्रभु का ऊपर में उनका भरोसा नहीं है, नो फेथ। जब एक व्यक्ति इतना हम लोग को प्यार करता है, उसके ऊपर में भरोसा जब हम लोग का कम जाता है, तो उनको तो जरूर दुख लगेगा, गुस्सा तो होगा ही होगा। अब हम लोग को ये जो वचन जो है हम लोग पढ़ के तब आगे बढ़े। हालेलुया। प्रकाशन का पुस्तक अध्याय 21, जब टाइम मिलेगा आप लोग 7 और 8 पढ़िए। अभी हम लोग सिर्फ प्रसंग 8 में ऐसा लिखा है, लेकिन कायरों, अविश्वासियों, और फिर लिस्ट है जो स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन बल्कि उन लोग नरक में जाएगा। उन लोग का उसमें लिस्ट में सबसे नंबर 1 नंबर 2 लिखा है कायरो, मतलब डरपोक, कवर्डली, इंग्लिश में लिखा है कवर्डली। और अविश्वासियों मैंने जो विश्वास नहीं करता, जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं करता, उन लोग के बारे में क्या लिखा है, बोलता है उन लोग का अंत यह होगा, धड़कती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु, माने नरक में उन लोग का जगह है। जरा सोच के देखिए। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 और पद संख्या 7 में साउन पौलुस ने तिमोथी को ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें कायरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मा स्वयं का आत्मा प्रदान किया है। मेरे भाइयों बहनों, आज मेरा यही सवाल पूछने का है, क्या प्रभु स्वर्ग से जब देखता है इस दुनिया में आपको हमको, जो कहता है कि हम परमेश्वर का संतान है, हम विश्वास करता है, क्या वो आज जब हम लोग का विरोध में जब प्रॉब्लम्स आता है, कितना मैंने तकलीफ जब आता है, बीमारी आता है, हम लोग का संपत्ति का प्रॉब्लम्स आता है, हर कुछ जो कुछ अटैक शैतान देता है, उस समय क्या हम लोग को विश्वास है? क्या हम लोग का विश्वास क्या? अगर जैसे प्रभु ने पूछा तुम लोग क्यों डरपोक हो, क्या उसे पूछेगा हम लोग का अवस्था क्या है? जब भी हम लोग को प्रॉब्लम्स आता है, आप भरोसा रहने चाहिए, 100% भरोसा, 99.99% से नहीं होगा, 100%, सारे दिल से उसको एकदम 100% भरोसा होना चाहिए। जो कुछ होने से भी, जो कुछ तूफान, जो कुछ तकलीफ मेरा विरुद्ध में, मेरा परिवार में आता है, जो कुछ है, देखिए हमको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर को सब कुछ पता है, ही नोज एवरीथिंग। जो कुछ होता है वो भलाई के लिए होगा और हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा मेरा परमेश्वर, हमको बचाएगा। मेरे भाइयों बहनों, चलिए हम लोग आज प्रार्थना करता है कि ये एक नया विश्वास, एक नया ताकत, पवित्र आत्मा हम लोग का भीतर में है ना, वो पवित्र आत्मा का ताकत डायनामाइट पावर है। क्या अभी भी हम लोग डरपोक है क्या? जब प्रॉब्लम्स आता हम लोग डरता क्या? देखिए 90% आदमी लोग हम लोग का सोसाइटी में, गिरजा में, सब 90% उन लोग का हिम्मत नहीं है। एक प्रॉब्लम आने से अरे बाप एकदम डरता है, टेंशन, वरी, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। भय आता है, कल क्या होगा, मेरा नौकरी खत्म होगा, कल कैसा मेरा घर चलाएगा, मेरा बीमारी होगा, मेरा कोविड-19 होगा, होने से भी हम मरेगा। देखिए मेरे भाई बहनों, जब हमको परमेश्वर का ऊपर में भरोसा जब है 100%, उनको प्रसन्न करता है। उनको जब प्रसन्न करता है, उनको जब हम लोग उनको जो पसंद करता है कि हम लोग का पूरा एकदम 100% भरोसा है, तब क्या होता है, हम लोग जो पहले जो वचन सुना, जो प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना का अध्याय 8 पद संख्या 29 में लिखा है, जो मुझे भेजा है
वो मेरा साथ है। मैं कभी भी अकेला नहीं, क्योंकि मैं हर समय मेरा पिता का प्रसन्न करता है। हर समय आई प्लीज माई गॉड, हर समय 24 घंटा भी मेरा बातचीत में, मेरा चिंता में, मेरा बिहेवियर में, सब कुछ विश्वास में हम आगे बढ़ता है। तब क्या होगा? वो जब साथ में है, क्या हम लोग डरना? कुछ भी डरना नहीं। हालेलुया। चलिए मेरे भाइयों बहनों, अंत में एक छोटी सी गाना गा के प्रार्थना करके एक नया विश्वास, अगर अभी भी हम लोग हो सकता डरपोक था, लेकिन प्रभु आज से एक नया ताकत दीजिए। जो भीतर में पवित्र आत्मा है उसका आग और दोबारा जलाइए और एक नया शक्ति से भर दीजिए। यही है हम लोग का प्रार्थना। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगला गाना जो है हम लोग का एक तो गाना है, इस दुनिया में जब क्लेश आती है मुझे क्या डरना है, प्रभु मेरा साथ में है। चलिए वो गाना गा के हम लोग प्रभु को स्तुति करते हुए, और प्रभु को प्रार्थना ये होगा कि हम लोग प्रभु आज से एक नया भरोसा दीजिए, एक नया विश्वास दीजिए, ताकि जब भी प्रॉब्लम्स आता है आप हमारा साथ में है, ये भरोसा हर एक व्यक्ति को दीजिए। हालेलुया। इस दुनिया में जब क्लेश आती है मुझे क्या डरना है, इस संसार की परेशानी से मुझे क्या डरना है। इस दुनिया में जब क्लेश आती है मुझे क्या डरना है, इस संसार की परेशानी से मुझे क्या डरना है। प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है, प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है। जगत के अंत तक वो मेरे संग है। प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है। प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है। जगत के अंत तक वो मेरे संग है। माता पिता ने तो छोड़ दिया है, मुझे क्या डरना है। छोड़ दिया तो मुझे क्या डरना है। माता पिता ने तो छोड़ दिया है, मुझे क्या डरना है। मित्रों मेरा छोड़ दिया तो मुझे क्या डरना है। प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है। प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है। जगत के अंत तक वो मेरे संग है। प्रभु ने ये कहा है वो मेरे पास है। प्रभु ने ये कहा है कि वो मेरे पास है। जगत के अंत तक वो मेरे संग है। इस दुनिया में जब क्लेश आती है मुझे क्या डरना है। इस संसार की परेशानी से मुझे क्या डरना है। इस दुनिया में जब क्लेश आती है मुझे क्या डरना है। इस संसार की परेशानी से मुझे क्या डरना है। ला 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 ला। Praise the Lord, hallelujah.